नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स डॉट रील। आज मैं बीआरएफ यानी बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसे कि आप मर्केंटाइल लॉ या हिंदी में व्यापारिक संनियमन के नाम से जानते हैं, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अनुबंध अधिनियम में गिरवी परिभाषित है। तो धारा 172 में कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 172 प्लेज कहते हैं। द डेफिनेशन ऑफ प्लेज इज गिवन अंडर सेक्शन 172। गिरवी की विषय वस्तु है। जो भी चल संपत्तियां होती हैं वो गिरवी की विषय वस्तु होती हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी प्लेज में आती है, यानी सरकारी प्रतिभूति, शेयर्स, मोटर कार, ये सब जो है मूवेबल है। तो इसका आंसर होगा घ, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, गिरवी रख लेने वाले का क्या अधिकार नहीं है? जो गिरवी रखता है उसके पास कौन सा अधिकार नहीं है? गिरवी की गई वस्तु को वापस लेने का अधिकार, माल को रोक कर रखने का अधिकार भी होता है, असाधारण व्यय पाने का भी अधिकार होता है, गिरवी रखने वाले के त्रुटि करने पर भी अधिकार होता है, लेकिन एक बार गिरवी की वस्तु को वापस लेने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, आंसर होगा क। एक क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, सातवां, व्यर्थनीय अनुबंध के अधीन सरकार अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी है तो कुछ शर्तों के साथ वैध है। ठीक है, अगर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आप कोई सामान पाए हैं और उसको आपने गिरवी रख दिया है तो वो कुछ सर्टेन कंडीशंस ये जो है वैध माना जाएगा। ठीक है, आंसर होगा घ। एजेंसी वाला क्वेश्चन कुछ देखेंगे हम लोग। एजेंसी के क्वेश्चंस में देखिए, पहला है कि अनुबंध अधिनियम में एजेंट की परिभाषित किया गया है। इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एजेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन। तो आपको बता दें, एजेंट हो या नियोक्ता हो, दोनों 182 में डिफाइन किए गए हैं, सेक्शन 182। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है कि एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। कौन करेगा? एजेंट की नियुक्ति करने वाला व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क, वयस्क, मेजर होना चाहिए और स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। ठीक है ना, साउंड माइंड का होना चाहिए जो अपॉइंट करे वो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि एजेंट हो सकता है, क्या माइनर भी एजेंट हो सकता है? वयस्क व्यक्ति तो हो सकता है, क्या अवयस्क व्यक्ति हो सकता है? जी हाँ, वो भी हो सकता है, यानी आंसर होगा ग, दोनों। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है। कहता है कि एजेंट को नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी ठहराने के लिए क्या जरूरी है? देखिए, एजेंट किसी को भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल होगा अपने एम्प्लॉयर के प्रति कब होगा? जब वो साउंड माइंड का हो और मेजर हो, यानी माइनर न हो। ठीक है, जब वो वयस्क हो और स्वस्थ मस्तिष्क का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एजेंसी कब समाप्त हो जाती है? कहता है कि एजेंसी का समापन कब कंप्लीट हो जाती है? कहता है निष्पादन द्वारा, पक्षकारों के ठहराव द्वारा, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उन्होंने, विषय वस्तु के नष्ट हो जाने पर, यानी जो मटेरियल के बारे में अगर एजेंसी बनाई गई थी वही नष्ट हो गया, उपयुक्त सभी के द्वारा, तो उपयुक्त सभी के द्वारा होगा। ठीक है, निष्पादन द्वारा भी एजेंसी समाप्त हो सकती है, एग्रीमेंट द्वारा भी समाप्त हो सकती है। निष्पादन मतलब कंप्लीट हो जाने पर, क्लियर है ना। और अगर मान लीजिए जिसके बारे में एजेंसी ली गई है वही नष्ट हो गया, तो इस सब, तो आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन आता है कि डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है? कहता है कि डेल क्रेडर एजेंट वो होता है, सॉरी कमीशन नहीं है, एजेंट है, जो अतिरिक्त कमीशन लेता है और नियोक्ता के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए, डेल क्रेडर जब पूछता है, डेल क्रेडर का मतलब ये होता है कि जो कहता है कि आप पैसा हमको एक्स्ट्रा दीजिए, जितना भी उधार बेचेंगे सारा वसूल कर ला दूंगा, कोई पैसा डूबेगा नहीं, डूबेगा तो वो मेरी जिम्मेवारी होगी। वही एजेंट होता है डेल क्रेडर। क्लियर है ना,
तो आंसर होगा इसका ए। फिर क्वेश्चन है कि उप एजेंट की नियुक्ति की दशा में एजेंट उत्तरदायी है। देखिए पूछा गया है क्वेश्चन कि उप एजेंट की दशा में, उप एजेंट की नियुक्ति की दशा में एजेंट उत्तरदायी है नियोक्ता के प्रति, उप एजेंट के प्रति, दोनों के प्रति। तो आपको बता दें कि दोनों के प्रति वो क्या होगा, एजेंट जो है जिम्मेवार होगा। क्लियर है, नियोक्ता के प्रति भी होगा और उप एजेंट के प्रति भी होगा, यानी आंसर होगा ग। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बीआरएफ फर्स्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्लियर है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।